हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हमने जो है ऑलरेडी चैप्टर 2 अपना कंप्लीट किया था। चैप्टर 2 ऑफ 4.4 द साइन ऑफ 4। ओके, ये जो है हमारा ये लेक्चर 4 है। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर मेंशन की गई है, तो आप जाकर प्रीवियस लेक्चर्स पहले देख लो बच्चा, अगर स्टोरी को समझना है आपको पूरी तरीके से। तो चैप्टर 3 इन क्वेस्ट ऑफ अ सोल्यूशन। क्वेस्ट का मतलब एक तलाश में, एक खोज में निकले थे। कौन? शर्लॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन, मिस मॉस्टन जो है, ये लोग एक खोज में निकले थे। किस चीज़ की खोज में निकले थे? आइए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज 5:30 बिफोर होम्स रिटर्न। यानी कि कितना हो रहा था? अभी सिर्फ 5:30 ही बजे थे। ही वॉज ब्राइट, ईगर एंड इन एक्सेलेंट स्पिरिट्स, a mood which in his case alternated with fits of the blackest depression। यानी कि अब वो जो है 5:30 बजे जैसे ही होम्स जो रिटर्न आए हैं, ही वॉज ब्राइट, बहुत ही खुश भी थे, ईगर थे यानी जानने की क्यूरियोसिटी थी, एंड इन एक्सेलेंट स्पिरिट्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक्सेलेंट स्पिरिट थी, एक तेज़ी थी उनके अंदर किसी चीज़ की। अ मूड विच इन हिज केस ऑल्टरनेटेड विद फिट्स ऑफ द ब्लैकेस्ट डिप्रेशन। सो बेसिकली एक ऐसे मूड में थे, एक ऐसे खुश वाले मूड में थे कि जैसे जैसे डिप्रेशन से बाहर आए हो कोई इस केस को लेकर। अब वो बोलते हैं there is no great mystery in this matter, he said, taking the cup of tea which I had poured out for him. The facts appear to admit of only one explanation. अब डॉक्टर वॉटसन बैठे हैं, शर्लॉक होम्स बैठे हैं, तो शर्लॉक होम्स को डॉक्टर वॉटसन ने चाय दी, तो चाय पीते हुए वो क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी पजल वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर मिस्ट्री नहीं है। उन्होंने बोला उसी के साथ साथ द फैक्ट्स अपीयर टू एडमिट ऑफ ओनली वन एक्सप्लेनेशन। जो भी फैक्ट्स मेरे सामने हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। वॉट यू हैव सॉल्व इट ऑलरेडी। तो डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, क्या तुमने केस को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है? वेल दैट वुड बी टू मच टू से। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने केस सॉल्व कर दिया। नहीं, मैंने केस सॉल्व नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने कुछ फैक्ट्स है ऐसे जो कि डिस्कवर किए हैं, यानी कुछ फैक्ट्स ऐसे मैंने सोच रखे हैं। इट इज़ हाउएवर वेरी सजेस्टिव, यानी कि कुछ सजेशंस टाइप आप बोल सकते हो, लेकिन ये पूरी तरीके से केस सॉल्व नहीं करते हैं। द डिटेल्स आर स्टिल टू बी एडेड। अब उस केस में और भी डिटेल्स है जो ऐड होने बाकी है। I have just found on consulting the back files of the Times। अब वो जितने भी उनके पास सबूत रखे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने जो मिस मॉस्टन है उसकी बातों को सुनकर नोट डाउन करके रखे, वो सारे फैक्ट्स को थोड़े से देखते हैं जाकर, और उनको पता चलता है कि मेजर शॉल्टो जो है उनकी डेथ हुई थी लेट ऑफ 34th बॉम्बे इन्फेंट्री, और उनकी डेथ हुई थी 28 अप्रैल 1882। तो बेसिकली टाइम्स में जब आता है मेजर शॉल्टो की डेथ के बारे में, तो क्या बताया जाता है कि अपर नॉर्वर्ड में वो रहते हैं लंदन में, उसी के साथ साथ 34th बॉम्बे इन्फेंट्री में वो रेजिमेंट ऑफिसर थे, और उसी के साथ साथ ही डाइड ऑन 28 अप्रैल 1882। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी तो उनको पूछा जाता है आई मे बी वेरी ऑब्ट्यूज होम्स बट आई फेल टू सी व्हाट दिस सजेस्ट। अब वो बोलते हैं ये जो तुम बोल रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्ट्यूज का मतलब स्लो टू अंडरस्टैंड, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, इन सब से क्या चीज़ें साबित होती है। नो यू सरप्राइज मी, लुक एट इट इन दिस वे। यानी कि वो बोलते हैं ठीक है, इतना ज़्यादा सरप्राइज मत, तो सुनो मेरी बात को, सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये बात सुनो, कैप्टन मॉस्टन डिसअपियर्स। कैप्टन मॉस्टन जो है, जो मैरी मॉस्टन के फादर है, वो क्या हो चुके हैं? वो डिसअपियर यानी कि वो गायब हो चुके हैं। द ओनली पर्सन इन लंडन हुम ही कुड हैव विजिटेड इज मेजर शॉल्टो। अब मॉस्टन जो है उनके एक ही फ्रेंड है लंदन में, और वो कौन है? मेजर शॉल्टो हैं, जिनके पास वो मिलने जाया करते थे। मेजर शॉल्टो डिनाइड हैविंग हर्ड दैट ही वॉज इन लंदन। अब मेजर शॉल्टो जो है वो क्या बोलते हैं मॉस्टन को, मिस मॉस्टन को बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे फादर लंदन में आए हुए हैं। तो उन्होंने इस फैक्ट को क्या किया? डिनाई कर दिया। 4 years later शॉल्टो डाइज। अब 4 साल बाद क्या होता है? शॉल्टो जो है, मेजर शॉल्टो जो है, वो उनकी डेथ हो चुकी है। अब उसकी डेथ के एक हफ्ते बाद ही क्या होता है? कैप्टन मॉस्टन्स डॉटर रिसीव्स अ वैल्यूएबल प्रेजेंट विच इज़ रिपीटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब उसकी डेथ के बाद ही क्या होता है? कंटिन्यूसली 6 साल पहले, तो 1 वीक के बाद ही मॉस्टन जो है, मिस मॉस्टन, उसको कुछ वैल्यूएबल्स यानी कि वो जो मोती है वो मिलने लग गए, और एक बार दो बार नहीं, ईयर ऑन ईयर ये चीज़ क्या होते गई? रिपीट होते गई। एंड नाउ कल्मिनेट्स इन अ लेटर विच डिस्क्राइब्स हर एज अ रॉन्ग्ड वुमेन। और नाउ अभी जो लेटर मिला है जिससे पता चलता है बेचारी ने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में,
What wrong can it refer to except this deprivation of a father? अब इससे ज़्यादा और क्या ही उसको बेचारी बनाया जा सकता है या बताया जा सकता है सिवाय इस बात के कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, इससे ज़्यादा क्या हुआ है उसके लाइफ में. एंड वाई शुड द प्रेजेंस बिगिन इमीजिएटली आफ्टर शॉल्टोज डेथ अनलेस इट इज़ दैट शॉल्टोज हेयर का मतलब होता है जो आगे हेरिडिटरी, जो आगे की उसकी जनरेशन होगी उसके बारे में बात हो रही है. नो समथिंग ऑफ द मिस्ट्री एंड डिजायर्स टू मेक कंपेंसेशन. अब यहाँ पर बोला जा रहा है, अब तुम ये सोचो कि ईयर आफ्टर ईयर जो है वो क्या आने लग गए, प्रेजेंस आने लग गए. इमीडिएटली शॉल्टो के डेथ के एक हफ्ते के बाद से ये चीज़ें कैसे शुरू हो गई. और उसके साथ साथ मॉस्टन को जो है वो, मिस मॉस्टन जो है वो, उसको ये सारे गिफ्ट जो है वो क्यों आ रहे हैं. हो सकता है शॉल्टो की जो आगे जो फैमिली में जो आगे उसकी जनरेशन होगी वो किसी चीज़ का कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए क्या कर रही है, मिस मॉस्टन को जो है वो ये पर्ल्स भेज रही है. हैव यू एनी ऑल्टरनेटिव थियोरी विच विल मीट द फैक्ट्स. तो वो डॉक्टर वॉटसन को पूछते हैं अब बताओ इसके अलावा तुमको कुछ ऑल्टरनेट बात लगती है जो इसके अंदर हो सकती है, कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरी थियोरी तुम इसमें निकाल सको. बट वॉट अ स्ट्रेंज कॉम्पेंसेशन एंड हाउ स्ट्रेंजली मेड. वाई टू शुड ही राइट अ लेटर नाउ रेदर देन 6 years ago. तो वो बोलता है ये बहुत ही अजीब तरीके का कॉम्पेंसेशन है जो वो पे कर रहा है मिस मॉस्टन को. और उसी के साथ साथ बोलता है कि वाई टू शुड ही राइट अ लेटर नाउ रेदर देन 6 years ago. और अगर ऐसी कोई बात है, उसको इस बात का कोई डर है कि उसके फादर की डेथ हो गई जिसका कॉम्पेंसेशन वो लोग पे कर रहे हैं मिस मॉस्टन को, तो 6 साल बाद उसको लेटर लिखने की क्या जरूरत थी. 6 साल पहले ही वो लेटर लिख देता. अगेन द लेटर स्पीक्स ऑफ गिविंग हर जस्टिस. व्हाट जस्टिस कैन शी हैव. अब वो जो लेटर है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि उसको इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, लेकिन कौन से इंसाफ दिलाने की बात हो रही है. इट इज़ टू मच टू सपोज दैट द हर फादर इज स्टिल अलाइव. देयर इज नो अदर इनजस्टिस इन अ केस दैट यू नो ऑफ. तो वो बोल रहा है अब ये तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, उसके फादर को जाकर 10 साल हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, हो सकता है उसके फादर जो है वो अभी जिंदा नहीं हो, ऐसा हम मानकर चलते हैं. इससे ज़्यादा क्या ही कोई चीज़ का कंपेंसेशन कोई किसी इंसान को देगा. There are certainly difficulties, said Sherlock Holmes pensively, but our expedition of tonight will solve them all. यानी कि वो बोल रहा है ठीक है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हो सकती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आज देखते हैं रात को किस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है. Here is a 4-wheeler and Miss Mostyn is inside. Are you all ready? Then we had better go down for it is a little past the hour. तो वो बोलता है कि चलो ठीक है भाई, एक कार आ चुकी है, 4-wheeler बाहर कार आ चुकी है जिसमें मैरी मॉस्टन जो है वो बैठी हुई है. तो उसी के साथ साथ बोला जाता है चलो फिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, चलो निकलते हैं, हम सब तैयार हैं. I picked up my hat and my heaviest stick, but I observed that Holmes took his revolver from his drawer and slipped it into his pocket. अब डॉक्टर वॉटसन जो है वो क्या करते हैं, अपनी हैट ले लेते हैं और अपनी जो स्टिक है हाथ में, भारी सी स्टिक है जो लेकर वो चलते हैं, तो वो ले लेते हैं. लेकिन ऑब्जर्व करते हैं होम्स को, वो क्या करते हैं, अपने ड्रॉर से रिवॉल्वर निकालते हैं और अपनी पॉकेट में रख लेते हैं. इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट दैट अ नाइट्स वर्क माइट बी अ सीरियस वन. तो जब उन्होंने रिवॉल्वर निकाला शर्लॉक होम्स ने और अपने जेब में रखा, तो इससे समझ आता है कि आज रात को कोई बहुत ही सीरियस चीज़ होने वाली है हमारे बीच में. Miss Mostyn was muffled in a dark cloak and her sensitive face was composed but pale. अब मिस मॉस्टन के बारे में बताया जा रहा है, उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे. क्लोक बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि क्लोक किस तरीके के कपड़े होते हैं जो ओपेरा में ज़्यादातर पहने हुए जाते हैं. यहाँ से इस तरीके से नेक के ऊपर वो कवर होते हैं और उसी के साथ साथ एक लॉन्ग यूज गाउन जैसा होता है जो आगे नहीं सिर्फ पीछे की साइड में होता है, वो क्लोक होता है. तो वो जो है वो पहना हुआ था मिस मॉस्टन ने. एंड हर सेंसिटिव फेस वॉज कम्पोज बट पेल. और थोड़ा सा उसका चेहरा जो है वो उतरा हुआ था. But she must have been more than woman if she did not feel some uneasiness at the strange enterprises upon which we were embarking. Yet her self-control was perfect, and she readily answered the few additional questions which Sherlock Holmes put her to. अब वो एक ऐसी औरत है, बड़ी ही हिम्मत वाली औरत है, क्योंकि 2 लोगों के साथ में वो जा रही है, ऐसी जगह जा रही है जहाँ पर किसी अनजान इंसान ने उसको बुलाया हुआ है. डरी हुई है, सहमी हुई से बावजूद इसके वो क्या कर रही है, उसने अपना सेल्फ कंट्रोल अच्छा खासा बनाया हुआ है और उसी के साथ साथ वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे रही है जो शर्लॉक होम्स जो है वो आगे उसको इंक्वायर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं. मेजर शॉल्टो वॉज अ वेरी पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ पापास, शी सेड. अब वो बोलती है मेजर शॉल्टो जो है वो एक ही ऐसे फ्रेंड थे जो मेरे पापा के फ्रेंड थे. शी सेड हिज लेटर्स वे फुल ऑफ एल्यूजन्स टू द मेजर. He and Papa were in command of the troops at the Andaman Islands, so they were thrown a great deal together. By the way, a curious paper was found in Papa's desk which no one could understand. I don't suppose that is of the slightest importance, but I thought you might care to see it, so I brought it with me.
इट इज़ हियर। तो अब वो बोलती है मेजर शॉल्टो जो थे मेरे पापा के एक इकलौते दोस्त थे, उनसे ज़्यादा कोई उनका फ्रेंड था नहीं। अब दोनों आपस में एक साथ काम किया करते थे, तो हमेशा उनका जो कुछ भी कम्युनिकेशन होता था वो आपस में ज़्यादातर हुआ करता था, दोनों एक साथ काम किया करते थे। लेकिन इसी के साथ साथ बोलती है एक ऐसा पेपर मिला है मुझे, उनके जो मे बी उनके लगेज में से एक ऐसा पेपर मिला है जो मुझे नहीं लगता है कि किसी काम का होगा, लेकिन अगर आपके किसी काम का होगा तो ये पेपर जो है वो आप रख लो, आप एक बार देख लो अगर आपके कुछ काम का हो सकता है तो। ऐसा बोल के वो उनको पेपर दे देती है। Holmes unfolded the paper carefully and smoothed it out upon his knee. He then very methodically examined it all over with his double lens. तो अब वो होम्स क्या करते हैं, जैसे ही वो पेपर देती है, वो कार में बैठे हुए हैं, तो जब वो पेपर को ओपन करे तो अपने थाइस के ऊपर रखते हुए उन्होंने ओपन किया, देखा और बड़े ही ध्यान से पेपर की तरफ देख रहे हैं, और अपनी जो डिटेक्टिव की जो ऐसी लेंस होती है जिसके थ्रू वो देखते हैं, तो ऐसे लेंस के थ्रू पेपर को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। It is paper of native Indian manufacture, he remarked. It has at some time been pinned to a board. अब ये जो पेपर है ये किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर का है, और कई बार बच्चों हमने देखा होगा जैसे कॉलेज में आपके कैसे नोटिस लगे होते हैं तो उसके ऊपर एक पिन लगी होती है, उसके साथ नोटिस लगी होती है। सिमिलरली ये पेपर को भी कई बार पिन किया गया है, एक बोर्ड के ऊपर लगाया गया है पिन की हेल्प से। The diagram upon it appears to be a plan of part of a large building with numerous halls, corridors and passages. अब ये जो पेपर है ये एक डायग्राम बना हुआ है इसके ऊपर, किस चीज़ का, एक ऐसी जगह का जिस जगह पर बहुत ही बड़ी कोई बिल्डिंग होगी और उस बिल्डिंग का हिस्सा है वो जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस मतलब बहुत सारे हॉल्स है, बहुत सारे कॉरिडोर्स है और पैसेजेस है। At one point is a small cross done in the red ink. और एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटा सा एक रेड इंक से इस तरीके का स्मॉल क्रॉस जो है वो बनाया हुआ है, जैसे हम कोई निशानी बनाते हैं ना इस तरीके से, तो ऐसे एक स्मॉल क्रॉस, इतना छोटा क्रॉस जो है वो बनाया हुआ है रेड इंक में। एंड अबाउ इट इज़ 3.37 फ्रॉम लेफ्ट इन फेडेड पेंसिल राइटिंग, और उसी के ऊपर 3.37 फ्रॉम द लेफ्ट 3.37 इन फेडेड पेंसिल से कोई चीज़ लिखी हुई है। इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर इज अ क्यूरियस हेरोग्लाइफिक लाइक 4 क्रॉसेस इन अ लाइन विद देयर आर्म्स टचिंग। तो इसी के साथ साथ क्या है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, ऐसे 4 क्रॉसेस, छोटे छोटे क्रॉसेस के साथ में क्या किया गया है, कुछ चीज़ें पेंसिल में लिखी गई है। हेरोग्लिफिक मतलब जो चीज़ आसानी से समझ में नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है। इन अ लाइन विद देयर आर्म्स टचिंग, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे कि हमने ये जो चीज़ अगर हम देखो तो इस तरीके से एक साथ लिखा हुआ है, तो एक साथ सारी चीज़ों को लिखा हुआ है, आसानी से वो किसी को समझ में नहीं आएगा। Beside it is written in a very rough and coarse character, the sign of the four, Jonathan Small, Muhammad Singh, दोस्त अकबर, अब्दुल्ला खान। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ लिखा है बहुत ही रफ और कोर्स कैरेक्टर्स में, इस तरीके के कैरेक्टर्स जो समझ में नहीं आएंगे। द साइन ऑफ 4, यानी कि ये स्टेटमेंट वहाँ लिखा है द साइन ऑफ 4। अब ये जो साइन ऑफ 4 है ये किसके बारे में एग्जैक्टली स्टोरी है, जोनाथन स्मॉल, ये जो हमने देखा था जिसने खजाने को चुराया हुआ था, जिसको मेजर शॉल्टो ने और मॉस्टन ने धोखा दिया था। मोहम्मद सिंह है, अब्दुल्ला खान है और दोस्त अकबर है। No, I confess that I do not see how this bears upon the matter, yet it is evidently a document of, यानी कि अब बोला जा रहा है कि मैं पक्का बोल सकता हूँ कोई ना कोई इसका इस चीज़ से लेना देना है, और ये सबूत है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बिन केप्ट केयरफुली इन अ पॉकेट बुक, फॉर द वन साइड इज़ एज क्लीन एज द अदर, यानी कि इसको कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से फोल्ड करके कई टाइम तक रखा हुआ था, तो इसका एक साइड जो है वो उतना ही क्लीन है जितना दूसरा साइड जो है वो क्लीन है। यानी हम अगर बुक के अंदर किसी चीज़ को संभाल कर रखते हैं तो बहुत ही साफ़ सुथरी रहती है वो पेपर, तो सिमिलरली ये जो पेज था उसी तरीके से क्लीन था। इट वॉज इन हिज पॉकेट बुक दैट वी फाउंड इट, तो ये जो है उसके पॉकेट बुक में था जो मुझे मिला है। प्रिजर्व इट केयरफुली देन मिस मॉस्टन, फॉर इट मे प्रूव टू बी ऑफ यूज टू अस। तो वो क्या बोलती है मिस मॉस्टन को, शर्लॉक होम्स जो है वो क्या बोलते हैं कि ठीक है इसको संभाल कर रखो, पक्का ये हमारा कोई ना कोई काम तो आने ही वाला है। आई बिगिन टू सस्पेक्ट दैट दिस मैटर मे टर्न आउट टू बी मच डीपर एंड मोर सटल देन आई एट फर्स्ट सपोज्ड, आई मस्ट रिकन्सिडर माई आइडियाज़। तो बोलता है अब ये जो मैटर है और ये जो पेज तुम लेकर आए हो, ज़रूर इसमें कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, पक्का बहुत ही डीप जाना पड़ेगा। हो सकता है पहले जो चीज़ों को मैं सोच रहा था और रिलेट कर पा रहा था वो शायद गलत होगा, तो अब ये सारी चीज़ों को मुझे मिलकर दोबारा इसके ऊपर सोचना है। He leaned back in the cab and I could see by his drawn brow and his vacant eye that he was thinking intently. तो अब वो क्या करते हैं, पेपर दे देते हैं संभाल के रखने, आराम से पीछे गाड़ी में टेका लेकर बैठ जाते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। उनको देखकर पता चलता है बहुत ही डीपली वो इस केस के बारे में सोच रहे हैं।
Miss Mostyn and I chatted in an undertone about our present expedition and its possible outcome, but our companion maintained his impenetrable reserve until the end of our journey. अब मिस मॉस्टन और डॉक्टर वॉटसन जो है वो आपस में चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे एक साथ में इस केस से रिलेटेड, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है, लेकिन जो हमारे शर्लॉक होम्स थे वो अभी भी पूरी जर्नी में इनकी बातों का, इनका कम्युनिकेशन का हिस्सा ना बनते हुए अभी भी डीपली बहुत कुछ सोच रहे थे इस केस के बारे में. It was a September evening and not yet 7 o'clock, but the day had been a dreary one and a dense drizzly fog lay low upon the great city. यानी कि अब सितंबर की इवनिंग चल रही थी और 7 भी नहीं बजे थे, यानी कि शाम की बात चल रही है कि एक सितंबर की इवनिंग थी, सितंबर की शाम थी और अभी तक 7 भी नहीं बजे थे. एंड द डे हैड बीन अ ड्रेरी वन, लेकिन शाम होते होते क्या हो गया, ऑलमोस्ट जैसे एक फॉग जो है वो आने लग गया हमारे सामने. मड कलर्ड क्लाउड्स ड्रूप्ड सैडली ओवर द मडी स्ट्रीट्स, यानी कि अब पूरे रास्ते तो ऑलरेडी कीचड़ से भरा हुआ था, उसी तरीके से मड कलर के जो क्लाउड्स भी है वो थोड़े से मडी कलर के होने लगे, वो भी आने लग गए. डाउन द स्ट्रैंड द लैम्प्स वे बट मिस्टी स्प्लॉचेस ऑफ डिफ्यूज लाइट विच थ्रू अ फीबल सर्कुलर ग्लिमर अपॉन द स्लिमी पेवमेंट. यानी अब ये पूरे रास्ते के बारे में बता रहे किस तरीके से वहाँ की लाइट्स थी, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो भी थोड़ी सी डाउन थी, डिम थी. द येलो ग्लेयर फ्रॉम द शॉप विंडोज स्ट्रीम्ड आउट इनटू द स्टीमी वेपरस एयर एंड थ्रू अ मर्की शिफ्टिंग रेडियंस अक्रॉस द क्राउडेड थ्रूफेयर. There was to my mind something eerie and ghost-like in the endless procession of faces which flitted across these narrow bars of light, sad faces and glad, haggard and merry. So basically वो evening का time बता रहे हैं कि किस तरीके से उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मडी एरिया था जिस तरफ वो लोग बढ़ते हुए जा रहे थे, और उसी के साथ साथ शाम के बारे में पूरी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से वो जो रास्ता था थोड़ा सा स्ट्रेंज था, जिस तरफ हम जा रहे थे थोड़ा सा डरावना भी था. एरी मतलब स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, यानी कि थोड़ा सा डरावना था. जो लोग थे बहुत ही अजीब तरीके के लोग थे, ऐसे जैसे भूत देख लिया हो ऐसे देख रहे थे सब लोग. Like all humankind, they flitted from the gloom into the light and so back into the gloom once more. तो जैसे कहीं पर अगर लाइट आ रही है तो अचानक से किसी का चेहरा लाइट में दिखाई देता है, जैसे ही वहाँ से गुजर जाते तो फिर जैसे वो गायब हो गए ऐसा लगता है. तो बेसिकली इस तरीके से वो वहाँ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे थे. आई एम नॉट सब्जेक्ट टू इम्प्रेशंस बट द डल हैवी इवनिंग विद द स्ट्रेंज बिजनेस अपॉन विच वी वर एंगेज्ड कंबाइंड टू मेक मी नर्वस एंड डिप्रेस्ड. अब मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके की शाम थी वो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा क्या कर रही थी, नर्वस भी कर रही थी और डरा भी रही थी. I could see from Miss Mostyn's manner that she was suffering from the same feeling Holmes alone could misrise superior to petty influences. अब मैं जिस चीज़ से गुजर रहा था, जिस दौर से गुजर रहा था, डॉक्टर वॉटसन कहते हैं जैसे मैं डरा हुआ था रास्तों को देखकर, इतने स्ट्रेंज रास्ते, इतने स्ट्रेंज लोग, उसी को देखकर आई एम श्योर कि मिस मॉस्टन जो है वो भी थोड़ी सी नर्वस हो गई थी. लेकिन हमारे जो डिटेक्टिव है शर्लॉक होम्स, उनके ऊपर किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपनी गहरी सोच में डूबे हुए थे केस को सॉल्व करने के. He held his open notebook upon his knee and from time to time he jotted down figures and memoranda in the light of his pocket lantern. तो इसी के साथ क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, अपनी नोटबुक जो है छोटी सी वो लेकर हर एक चीज़ को जो उनको याद आता है वो जॉट डाउन करते हैं, लिखते जाते हैं, उसके अंदर नोट करते जाते हैं. At the Lyceum Theatre, the crowds were already thick at the side entrances. अब लीसियम थिएटर जैसे ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जो है वो थी. इन फ्रंट अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ हैंडसम्स एंड 4-wheelers वर रैटलिंग अप. तो डिस्चार्जिंग द कार्गोज ऑफ शर्ट फ्रंटेड मैन एंड beshawled bediamonded women. We had hardly reached the third pillar, which was our rendezvous, before a small, dark, brisk man in the dress of a coachman accosted us. तो वहाँ पर बता रहे किस तरीके का वहाँ पर क्या था, माहौल था. अब हैंडसम्स का मतलब होता है, एक तो वहाँ पर 4-wheelers थी, उसी के साथ साथ हैंडसम्स यानी कि जो हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स होते हैं, यानी कि हॉर्स के साथ जो घोड़ा गाड़ी हम जिसको बोलते हैं बेसिकली, वो भी वहाँ पर थे. उसी के साथ साथ मतलब ये सारी सब कुछ एक साथ वहाँ पर झुंड जो है वो जमा होने लग गया. बहुत सारे मेंस थे, फीमेल्स थी वहाँ पर. वी हार्डली रीच द थर्ड पिलर. जैसे हम थर्ड पिलर के पास पहुँचे, विच वॉज आर रेंडेवूज, यानी कि जो हमारी डेस्टिनेशन थी, जहाँ पर हमको बुलाया गया था, जहाँ पर हम पहुँचने वाले थे, एक
उनके सामने एक मैन आया जो कि छोटा सा था, डार्क था, यानी थोड़ा कलर, स्किन कलर उसका डार्क था। ब्रिस्क मैन इन द ड्रेस ऑफ अ कोचमैन अकोस्टेड अस, यानी कि वहाँ पर वो आया और हमसे कुछ बात करने लगा। आर यू द पार्टीज हु कम विथ मिस मॉस्टन, ही आस्क्ड। अब ये जो इंसान था ये आकर उनको पूछते हैं कि आप दोनों वही हो जो मिस मॉस्टन के साथ में आए हो। आई एम मिस मॉस्टन एंड दीज टू जेंटलमैन आर माई फ्रेंड्स सेड शी। तो वो बोलती है हाँ मैं ही मिस मॉस्टन हूँ और ये जो दो लोग हैं ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर आए हैं। He bent a pair of wonderfully penetrating and questioning eyes upon us. You will excuse me, miss, he said with a certain dodged manner, but I was to ask you to give me your word that neither of your companions is a police officer. तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे वो उनको एक्सक्यूज़ करता है और बोलता है कि बुरा मत मानना, लेकिन मुझे आपको ये चीज़ कंफर्म करनी कि आपके जो दो दोस्त आपके साथ आए हैं, आई एम श्योर ये दोनों कोई भी पुलिस ऑफिसर इनमें से नहीं है। आई गिव यू माई वर्ड ऑन दैट, शी आंसर। तो वो बोलती है मैं ज़बान देती हूँ उस बात की, मैंने बोला था मैं नहीं लेकर आऊँगी और इनमें से कोई भी पुलिस वाला नहीं है। ही गेव अ श्रिल whistle on which a street Arab led across a four-wheeler and opened the door. तो जैसे वो एक सीटी बजाते हुए किसी को बुलाता है तो वहाँ पर एक फोर व्हीलर आती है जिसमें से वो दरवाज़ा ओपन करता है उन लोगों को बैठने के लिए। The man who had addressed us mounted to the box while we took our places inside. We had hardly done so before the driver whipped up his horse and we plunged away at a furious pace through the foggy streets. यानी कि अब वहाँ पर जैसे उसने बुलाया तो वो जैसे अंदर जाकर बैठते हैं तो वो लोग ड्रोव करके उनको एक जगह पर लेकर जाते हैं। द सिचुएशन वॉज अ क्यूरियस वन, वी वर ड्राइविंग टू एन अननोन प्लेस ऑन एन अननोन एरंड। यानी कि अब ये जो सिचुएशन थी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी क्योंकि हमको जानना था, हमको एक तो स्ट्रेंज इंसान के साथ जा रहे हैं, स्ट्रेंजर्स हैं हमारे साथ सबके सब, तो एक ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। येट आवर इन्विटेशन वॉज ईदर अ कम्प्लीट होक्स which was an inconceivable hypothesis, or else we had good reason to think that important issues might hang upon a journey. अब हमारे पास कुछ और तो था नहीं, तो या तो हम एज्यूम करके चलेंगे कुछ चीज़ों को या तो फिर जो होगा वो आगे जाके पता चल ही जाएगा। Miss Mostyn's demeanor was as resolute and collected as ever. I endeavored to cheer and amuse her by reminiscences of my adventures in Afghanistan, but to tell the truth, I was myself so excited at our situation and so curious as to our destination that my stories were slightly involved. अब वो बोल रहा है कि वो बेचारी वो भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन इसी के साथ साथ क्या कर रहे थे, जो हमारे डॉक्टर वॉटसन है वो अपनी अफगानिस्तान वाली कुछ स्टोरी ऐसी है जो उसको सुना रहे थे ताकि उसका मूड जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए मिस मॉस्टन का। To this day she declares that I told her one moving anecdote as to how a mosquito looked into my tent at the dead of night and how I fired a double-barreled tiger cub at it. At first I had some idea as to the direction in which we were driving, but soon what with our pace, the fog and my own limited knowledge of London, I lost my bearings and knew nothing save that we seemed to be going a very long way. Basically यहाँ पर बोला जा रहा है डॉक्टर वॉटसन अपनी स्टोरी बताते हुए कुछ किस्से सुना रहे हैं उनको, जहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से मेरे टेंट में कोई घुसपैठिया जो है वो घुस आया था और कैसे मैंने उसको मारा था। तो ये सारी स्टोरी जो है वो शेयर करें, लेकिन इसी के साथ साथ वो आगे ये भी देख रहे कि हम लोग जो रास्ते पर जा रहे काफ़ी ज़्यादा फॉगी है, वहाँ पर किसी को कोई पहचानता नहीं है, हम एक अननोन जर्नी के लिए निकल पड़े थे, तो कोई कुछ भी नहीं जानता था और हम लोग जो जर्नी पर जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि बड़ी ही लंबी जर्नी है ये। Sherlock Holmes was never at fault, however, and he muttered the names as the cab rattled through squares and in and out by torches by streets. बेसिकली शर्लॉक होम्स जो है वो तो गलती कर नहीं सकते, तो वो क्या कर रहे थे, वो जैसे जैसे हम जो रास्ते पर पहुंच रहे थे तो जैसे जैसे कुछ नाम उनको दिखाई दे रहे थे, रास्तों के नाम या एरिया के नाम, तो वो उसको क्या कर रहे थे, पढ़ते हुए जा रहे थे। Rochester Row, said he, now Vincent Square. Now we come out on the Vauxhall Bridge Road. We are making for the Surrey side apparently. Yes, I thought so. Now we are on the bridge. You can catch glimpses of the river. यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक एक रास्ते के नाम पढ़ते जा रहे, बताए जा रहे और लास्ट में बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब हम एक रिवर ब्रिज पर हैं जहाँ पर नीचे रिवर है, चाहो तो आप नदी की एक झलक जो है वो देख सकते हो। We did indeed get a fleeting view of a stretch of the Thames with the lamps shining upon the broad silent water, but a cab dashed on and was soon involved in a labyrinth of streets upon the other side. तो हम लोग जैसे ही वो बोलते हैं कि तुम चाहो तो एक झलक देख लो नदी की, तो हम भी देख रहे हैं नदी की झलक देख रहे हैं, जहाँ पर लैम्प्स जो है नीचे की तरफ लगे हुए हैं, तो किस तरीके से पानी जो है वो दिखाई दे रहा है और किस तरीके से पानी के साथ साथ वो जो पैसेज है, वो जो रास्ता है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी जो कैब है वो काफ़ी स्पीड में चल रही है, तो हम जो वहाँ से पास ऑन होते चले गए।
वर्ड्सवर्थ रोड सेड माई कंपेनियन। अब वो फिर से रास्तों के नाम जो है वो पढ़ते जा रहे हैं। वर्ड्सवर्थ रोड आया, प्रायरी रोड, लाक हॉल लेन, स्टॉकवेल प्लेस, रॉबर्ट स्ट्रीट, कोल हार्बर लेन। आर क्वेस्ट डज नॉट अपीयर टू टेक अस टू अ वेरी फैशनेबल रीजन्स। तो हमारी जो खोज थी हमें कई ऐसी ऐसी जगहों पर ले जा रही थी जहाँ हमने न्यू न्यू नेम्स जो है वो हम सुनते जा रहे थे। We had indeed reached a questionable and forbidding neighborhood. Long lines of dull brick houses were only relieved by the coarse glare and tawdry brilliancy of public houses at the corner. Then came rows of two-storied villas, each with a fronting of miniature garden, and then again interminable lines of new staring brick buildings, the monster tentacles which the giant city was throwing out into the country. तो अब वो ऐसी जगह पर आए जहाँ के बारे में वो हर एक चीज़ क्या करते थे, बताए जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा? लॉन्ग लाइन्स ऑफ डल ब्रिक हाउसेस ओनली रिलीव बाय द कोर्स ग्लेयर एंड tawdry brilliancy of public houses at the corner. देन केम रोज ऑफ टू स्टोरीड विलास। जैसे ही उन्होंने ये एरिया क्रॉस कर लिया उसके बाद जो रोज स्टार्ट हो गए घर के, वो टू स्टोरी विलास जो है वो शुरू हो गए। ईच विथ यानी हर एक जो टू स्टोरी विलास था उसके अंदर क्या था? फ्रंटिंग ऑफ मिनिएचर गार्डन, यानी छोटे छोटे गार्डन जो है वो बने हुए थे। एंड देन अगेन इंटरमाइनेबल लाइन्स ऑफ न्यू स्टेयरिंग ब्रिक बिल्डिंग्स। फिर वापस से वहाँ से क्या हो गया? ब्रिक की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो शुरू हो गई। मॉन्स्टर टेंटेकल्स विच द जायंट सिटी वॉज थ्रोइंग आउट इन द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस रास्ते के बारे में क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। एट लास्ट द कैब ड्रीव अप एट द थर्ड हाउस इन अ न्यू टेरेस, यानी कि लास्ट में वहाँ पर जो तीसरा घर था वहाँ पर कैब ने जाकर क्या किया? उसके न्यू टेरेस के पास लेकर गया हमको। नन ऑफ द अदर हाउसेज वेर इनहैबिटेड एंड दैट एट विच वी स्टॉप्ड was as dark as its neighbors save for a single glimmer in the kitchen window। तो बेसिकली जहाँ पर हम पहुँचे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या था? अंधेरा था। On our knocking, however, the door was instantly thrown open by a servant clad in a yellow turban, white loose-fitting clothes and a yellow sash. So basically जैसे ही हमने दरवाज़ा खटखटाया तो हमको एक सर्वेंट जो है वो आया, डोर ओपन किया उसने। अब उसके बारे में बता रहा, उसने येलो कलर का टर्बन पहना हुआ था, लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी कि लूज कपड़े उसने पहन रखे थे, वाइट, एंड अ येलो सैश। देयर वाज समथिंग स्ट्रेंजली इनकॉन्ग्रुअस इन दिस ओरिएंटल फिगर फ्रेम्ड इन द कॉमन प्लेस डोरवे ऑफ अ थर्ड रेट सबर्बन ड्वेलिंग हाउस। यानी कि कुछ तो स्ट्रेंज बात थी इस घर में जहाँ पर हम लोग को लेकर आया गया था। द साहिब अवेट्स यू सेड ही, एंड इवन एज ही स्पोक देयर केम अ हाई पाइपिंग वॉइस फ्रॉम सम इनर रूम। शो दैम इन टू मी खिदमतगार, इट क्राइड, शो दैम स्ट्रेट इन टू मी। यानी कि जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो जो सर्वेंट रिसीव करता है वो बोलता है जो साहिब है, यानी कि हमारे जो साहब है वो आपका वेट कर रहे हैं। इतना बोलते ही अंदर से उनको एक आवाज़ आई जो बोलता है कि खिदमतगार उनको सीधा सीधा मेरे पास लेकर आओ, स्ट्रेट अवे उनको मेरे पास लेकर आओ। तो बच्चों ये थी हमारी एंड ऑफ द नॉवेल 4.4 द साइन ऑफ 4। एंड in case if you like my lecture, do like, share and comment and stay tuned to our lectures। brainstorming session हम हमारे next lecture में complete करेंगे। Thank you very much।